हेलो एवरीवन। तो आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग 18 से ऊपर के हो जाते हैं या फिर जब हम लोग अपने अडल्टहुड में आते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम लोग अपने माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ है, क्योंकि हम लोग ना खुद के पैसे कमा रहे हैं ना उनको खुश कर पा रहे हैं। एक तो वो हमारे जो रिजल्ट आता है उससे भी खुश नहीं होते हैं, और फिर जब हमने कोई गलती कर देते हैं तो बोलते हैं ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। तुमको भी ऐसा बोलते हैं, मुझको भी ऐसा बोलते हैं, और हर किसी को ऐसा बोलते हैं जो घर पे पड़ा हुआ है और फ्री का खाना खाते जा रहा है। अपने बाप का पैसा पे अपना बाप का पैसा जो है ऐसे उड़ा रहा है कि पता नहीं कहाँ से उसको जैसा लगता है ना, पैसे जो है पेड़ पे उगते हैं पापा जी के उसके। तो आज के टाइम पे 2026 में लोग यूट्यूब चैनल, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने लग गए जिसपे लोग सेल्फ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, इंक्लूडिंग माइन टू। मेरा जो ये चैनल है वो भी ऐसा सेल्फ डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन मैं इसको मैं बस एक डायरी की तरह यूज़ करता हूँ इस चैनल को। लेकिन मेरी बात तुम छोड़ो, तुम उनकी बात करो। या फिर अगर तुम खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो और तुम्हारा मकसद है पैसे कमाना, तो शायद तुम सक्सेसफुल हो जाओ। अब मैंने ये जो बीच में पॉज दिया, शायद तुम, क्योंकि भाई तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं कि तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि इतनी सारी नीशेज हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीश हो गई जिसमें मैं हूँ खुद, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल की नीश हो गई, या फिर टेक की नीश हो गई, या फिर और भी बहुत सारी नीशेज होती है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रही है। बट अलग अलग नीशेज में लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, और एआई के ऊपर, और हमारे पास एआई भी है, तो उसके इस्तेमाल करके लोग है ना, मैंने देखा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैं तुम लोगों को अपना एग्जांपल देता हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आजकल एआई वीडियो बहुत ज़्यादा बनती है। मतलब कोई एआई की वॉइस यूज़ कर लेंगे वो लोग, और थोड़ी बहुत पिक्चर्स ये ले लेंगे, उसको जेमिनाई से वो करवा लेंगे, एनिमेट करवा लेंगे। मतलब फ़ोटो को, जो स्टिल फ़ोटो है उसको थोड़ा सा मोशन में करने को बोल देंगे चाहे जेमिनाई से, और फिर उसमें थोड़े बहुत बैकग्राउंड में पीछे से कुछ एक थोड़ा सा हार्श म्यूजिक लगा देंगे, थोड़ा सा टेंस म्यूजिक लगाएंगे, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेंस म्यूजिक लगाएंगे, जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम बताएंगे कि तुम्हारी लाइफ बदतर है, तुम अपनी लाइफ को बिल्कुल सुधार नहीं सकते हो अगर तुम इस वाले फेज में हो। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और मोटिवेटिंग चीज़ बताएंगे कि ऐसे 5 तरीके कि तुम अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। ऐसी कई सारी चीज़ें वो उस वीडियो में करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। और ये जो चैनल्स है वो चल भी रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द चैनल्स है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई, ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। बट तब भी ऐसे चैनल्स जो हैं आजकल बहुत चलते हैं। और इन चैनल्स को देखकर ही बाकी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, और वो भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने लग जाते हैं। और कई हद तक वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके भी 1K सब्सक्राइबर्स, 2K सब्सक्राइबर्स कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं उनके। और उनको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अर्निंग भी मिलने लग जाती है, जैसे कि एक वीडियो का 80 रुपये मिल गया। तुम लोगों को पता है ना, 1K व्यूज़ जब आते हैं तो शायद 80 रुपीज़ मिलते हैं, 70 रुपीज़ मिलते हैं, इतने कुछ पैसे मिलते हैं। मेरे को तो आज तक मैंने कभी कमाई नहीं करी यूट्यूब से, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। बट जितना मेरे दोस्तों ने मेरे कमाए हैं, मतलब मेरे जो 2019-20 के टाइम पे जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता था, हाँ उसकी भी मेरी हिस्ट्री है। तो उस टाइम पे जितना लोग कमाते थे मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। और आज के टाइम पे भी भाई साहब 2-4 सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने बहुत पहले अपनी वो अर्निंग्स रिवील करते थे, आज के टाइम पे उन लोगों ने वो करना बंद कर दिया है, जो कि सही करा उन लोगों ने। अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख रहे हैं, उनको नहीं दिखाना कि उनके पास इतना पैसा है, वो किसी को नीच फील नहीं करवाना चाहते। बट इसमें दिक्कत ये है कि लॉन्ग टर्म तक ये चैनल्स जो होंगे चलेंगे नहीं। एक टाइम के बाद लोगों को है ना कुछ ऐसा चाहिए आज के टाइम पे कि लोग बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं इन सारे कंटेंट को देख के। मतलब दिमाग में उनके हमेशा ये रहता है, क्योंकि तुम जानते हो अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इंक्लूडिंग माइंड टू। मेरा भी अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तुम लोगों का भी अटेंशन स्पैन बहुत कम होगा, और जो और आगे जाके इस वीडियो को देखेंगे उनका भी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये अटेंशन स्पैन जो है शॉर्ट्स की वजह से कम हुआ है, इंस्टाग्राम की रील्स की वजह से कम हुआ है। और जब से ये लॉकडाउन वाला पीरियड जब से ख़त्म हुआ है, तब से भाई साहब लाइफ जो है वैसी नहीं रह गई जैसा हुआ करती थी। अब इसका रीज़न
बोलते हैं कि ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से हुआ है। हाँ, शायद इसका ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मेन रीज़न वो ये है कि हम लोग बड़े हो चुके हैं। हम लोग पहले उस टाइम पे 13-14 साल के थे, आज हम लोग 18-19 के साल के हो चुके हैं। इसलिए ग्रोथ आ चुकी है, इसलिए हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लग गए थोड़े बहुत। हालांकि कोई रिस्पॉन्सिबल काम वाला करते तो नहीं है हम लोग। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे तो जब भी ऐसे माहौल या फिर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक टिके। हमेशा अगर किसी काम को स्टार्ट करते हो ना, तो उसको पहले देख लिया करो कि वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी। जैसे शादी का एग्जांपल ले लो। शादी आप उसी औरत से करो या फिर उसी लड़की से करो जिसके साथ में आपकी शादी जो है लॉन्ग टर्म तक टिकेगी कि नहीं टिकेगी। आपका रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अगर नहीं टिक पाया तो भाई आपकी जो जनरेशन है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरे भाई साहब, ये सब बता रहे हो मेरे को, इतनी हंसी क्यों आ रही है मेरे को? पता नहीं मेरे को हंसी हंसी क्यों आ रही है। अरे यार, मेरा सिर भी दर्द हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। जो भी हो भाई साहब, मैंने कंटेंट शूट कर लिया अपना जितना मेरे को करना था, बस इतना मैंने ज्ञान दिया। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी आंखें दर्द करती हैं ये साला, ये पढ़ाई कर करके मोबाइल में घुसे घुसे मेरी आंखें दर्द करती है। साला मैं डोपामिन डिटॉक्स पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इस मोबाइल की वजह से मैं पढ़ाई का बोझ है ना मेरे ऊपर, ये साला ये है ना, पानी का बोझ है जी मेरे सर पे भाई साहब, हमेशा ये बोझ रखा हुआ है, जिसकी वजह से साला मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। बट ठीक है, देखता हूँ मैं यार, ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ करने का। और रिलैप्स भी हो चुका है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। धन्यवाद। लव यू।